एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। ओशो से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता था कि एनलाइटनमेंट जैसी बेवकूफ़ी की बात हो नहीं सकती। तो मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है। आदमजात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। पढ़ा कम है, सुना ज़्यादा है। तो मेरी कार होती थी, उस कार में उनकी सीडी होती थी और 5-7 सीडी हमेशा मौजूद होती थी और मैं इग्निशन डालता था और वो सीडी अपने आप बजना शुरू कर देती, क्योंकि मेरे पास बहुत, मैं उन दिनों व्यस्त था। अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिन थे, ये समझिए बात होगी लगभग 2006-07 से 2010-11 के बीच की। तो बहुत उसमें बिजी रहता था, पढ़ नहीं पाता था। तो उनकी सीडी लगी होती थी, तो गाड़ी चलती थी और मुझे खुद ड्राइव करने में उन दिनों बड़ा मज़ा रहता था। तो मैं 2-2, 4-4 घंटे आना जाना कहीं होता रहता था दिन में, प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी में उनको सुनता रहता था। वो मेरे ध्यान जैसा हो जाता था। वो बोल रहे हैं अपना और मैं उनको सुन रहा हूँ। और 4-5 साल का पूरा वक्त था जब मैंने उनको सुना, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और ज्ञान तो ज्ञान है, उन्होंने कुछ बातें बोली, वो बातें उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि पूरी तरह स्वीकार्य होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम बोलते ना ऑन द मनी, एकदम सीधे निशाना जा करके सत्य पर बैठा। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनको अभी और शुद्धि की ज़रूरत है। वो सब बात लेकिन अपनी जगह है। जो मेरा उनके प्रति आभार है, वो कुछ तो वो उन्होंने बातें कही उसके कारण है, उससे ज़्यादा इस वजह से है कि वो जो कुछ थे, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो उन्होंने साहस दिखाया। ज्ञानी कहने वाले अपने आप को बहुत होते हैं, पर उनके जैसी हिम्मत दिखा देने वाले बहुत कम होते हैं। तो जो उन्होंने तब हिम्मत दिखा दी थी 60-70 के दशक में, फिर 80 में भी, वो आज भी दिखा पाने वाले, जबकि आज समय आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, वो आज भी करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस नाते, सिर्फ करेज के नाते, मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक। और अगर वो सब लोग जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, उनमें ओशो की आधी हिम्मत भी आ जाए तो दुनिया बदल जाए। क्योंकि ज्ञान जिसमें साहस नहीं है, वो कुछ कर थोड़ी पाएगा। वो कहीं पे अपना दबा छुपा बैठा रहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अरे ज्ञान है तो उसकी घोषणा करो, ज्ञान है तो उसको अपने कर्म में दिखाओ, ज्ञान है तो पूरी दुनिया हिलाओ। वो उन्होंने करके दिखाया था, तो इस नाते बड़ा आभार है। एक चीज पढ़ी थी आचार्य रजनीश के बारे, तो झाड़ कर बैठे थे और वहीं पर वो ध्यान करते, उन्होंने लिखा कि मेरे को एक बार झटका लगा और मेरी गिरफ्त, और मैंने देखा कि शरीर नीचे गिरा था और वहां से एक चाकी का तार मेरी नाभि पे और उस नाभि पे जुड़ा। तो उस नीम के पेड़ पे सब लोग जाके गले लगते हैं। बहुत जल्दी चले गए, अभी उनकी बहुत काम बाकी था, और जीते तो आगे चलकर इस कहानी को पूरा करते। 58 करीब आयु थी, इतना ही जी पाए थे। कुछ बातें हैं जो लोगों की लिसनिंग खोलने के लिए बोलनी जरूरी होती हैं। 1960 के दशक में ये बात वो कह रहे थे। एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वो मुझे पता नहीं। आज अभी उनके 60 साल बाद आज भी मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है आपको ये समझाने में कि जितना भी आप मायावी और दैवीय प्रपंच करके बैठे हो वो कुछ नहीं है। तो सोचिए 1960 के दशक में, वो भी मध्य भारत का वो इलाका, कोई बहुत शिक्षित नहीं, बहुत विकसित नहीं, वहाँ अगर वो ये सब ना बोले तो कोई सुनेगा? तब मैंने चौंक कर देखा कि ये क्या हो गया। मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। मैं नहीं बोलता तो मुझे पता है ना कितनी अड़चन आती है। तो एक बिंदु आ जाता है जब व्यक्ति कहता है चलो एक काम करते हैं, ये सुनना तो शुरू करें, न घोषित करे कोई स्वयं को एनलाइटेंड, तो आप सुनोगे क्या? मैं भी अभी बोल दूं कि तो देखो फिर क्या होता है, ये कमरा क्या, ये ग्रेटर नोएडा छोटा पड़ जाएगा।
न चाहते हुए भी आखिरकार इसका हो ही गया। अब जिनकी बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश, उन्होंने खुद बोला था कि एनलाइटनमेंट इज द लास्ट मिथ, आखिरी झूठ है। एनलाइटनमेंट इज द लास्ट मिथ। सुनने वाला अगर एकदम ही रूढ़ियों में, परंपराओं में जकड़ा हो तो उसको बोलना पड़ता है। वो जल्दी चले गए, थोड़ा और जिए होते तो फिर खुद ही कहते कि चुटकुले की तरह ही सुनो। ओशो से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता था कि एनलाइटनमेंट जैसी बेवकूफ़ी की बात हो नहीं सकती, लेकिन उन्हें भी ये दावा करना पड़ा कि मैं एनलाइटेंड हूँ। यही नहीं कि मैं एनलाइटेंड हूँ, उन्हें वो दिन भी बताना पड़ा कि इस दिन हुआ था और इस जगह हुआ था। जो नहीं है वो भी है और उसको इज्जत देनी पड़ती है। जब इस बात को समझोगे ना तो दुनिया में बहुत सारी बातें खुलेंगी कि क्यों कुछ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे क्यों कहा गया, किसी व्यक्ति ने ऐसे काम क्यों करे। देखो, एक मीरा होना और बात है, वो तो अपने में मगन नाच रही है, उसका किसी को प्रवचन देने कोई इरादा नहीं है। पर जब आप गौतम बुद्ध हो तो बात बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि अब आप सार्वजनिक जीवन में हो। आपने अपना एक ही मिशन ही बना रखा है कि सत्य मेरे द्वारा दूसरों तक फैलेगा। और जिस किसी ने ये जाना कि मेरे द्वारा दूसरों तक सत्य जाना है, उसको ये समझना पड़ेगा कि जो नहीं है वो भी है और उसे उसी हिसाब से इज्जत देनी पड़ेगी, उसे उसी हिसाब से इज्जत देनी पड़ेगी। लोग अगर सिर्फ एनलाइटेंड आदमी की ही बात सुनते हैं तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं एनलाइटेंड हूँ, क्योंकि जब तक आप ये कहोगे नहीं कि मेरा भी हो गया, कोई आपको सुनने आएगा नहीं। तो या तो आप कह दो कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं, मैं जान गया, इतना काफ़ी है। और ऐसे भी होते हैं, बहुत हैं, हज़ारों हैं, उनका कोई नाम नहीं जानता और अपने में मस्त हैं। तो या तो आप वैसे हो जाओ, अन्यथा आगे दूर से काम नहीं चलता। आपको भ्रमों को भी इज्जत देनी पड़ती है। वही कह रहे हैं स्टॉक, जो नहीं है वो भी है, माया है और माया को इज्जत देनी पड़ेगी। जब ये देखोगे तो समझ में आएगा कि क्यों ओशो के पास 100 फेरारी कार थी, कौन सी थी, रोल्स रॉयस कार थी, और क्यों उनको वो कपड़े पहनने पड़े जो कपड़े वो पहनते थे। वही आदमी था जो धोती बांधे घूमता था। क्यों उसने अपनी वो हालत कर ली जो उसने करी थी, क्योंकि वो जान गए थे कि जो नहीं है उसमें बड़ी ताकत है, उसमें है जितनी ही ताकत है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, क्या ओशो सेक्स गुरु थे? तुम मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? अष्टावक्र संहिता पर इत्ते खड़ा कर दिया है, और गीता पर वांग्मय है, और पतंजलि योग सूत्र पर है। दुनिया का कोई ही उत्कृष्ट ग्रंथ होगा जिस पर ओशो ने नहीं बोला हो, बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर बोला है जिन पर ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला। विज्ञान भैरव तंत्र भी अनजाने से ही थे, ओशो ने प्रसिद्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया में ले गए, लोग जानने लग गए। तुम्हें वो सब क्यों नहीं पता? मीराबाई पर भी बोल गए ओशो, उसकी तस्वीर क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? सहजोबाई पर बोल गए, दादू दयाल पर बोल गए, वो सब क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? क्यों नहीं डालते? तुम यही क्यों डालते हो? क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई, कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उससे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है, ठीक? जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है, तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं, और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख है या वक्तव्य है वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना। सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा?
बोलो, या लाओत्सु पर जो बोला है, या च्वांगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी, वो 99% नीचता ही है। हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है, वो चला जाता है, उसके पीछे उसकी बातें कैसे कैसे लोगों के हाथों में पड़ जाती हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम बेवकूफी के विरुद्ध कुछ बोल सकता था। एक बार वो चला गया, फिर तो मौजा ही मौजा। उसका नाम लेकर के जो मक्कारी करनी हो, जो अयाशी करनी हो, जो बदतमीजियां करनी हो, सब कर सकते हो। ओशो एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हजारों लोगों के साथ यही हुआ है। आदमजात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। गुरु वगैरह तो चलो फिर भी छोटी चीज हुए, हम अवतारों पैगंबरों को नहीं बख्शते, हम उनको भी अपनी कठपुतली बना लेते हैं। हम कहते हैं वो भी वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूं। दुनिया का जो सबसे छिछोरा आदमी भी होगा, बिल्कुल नाकाबिल, वो भी एक हुनर जानता है। क्या? जहां सफाई देखो वहां गंदा कर दो। ये हुनर सब में होता है। कुछ कर नहीं सकते तो जहां कुछ हो रहा हो वहां मूत दो। माहिर है हम इसमें। जब तक राह बताने वाला जिंदा है, सीधे सीधे उसके सामने बैठ लीजिए। जब वो नहीं है तब उसकी लिखी बात उपलब्ध हो, साहित्य हो या रिकॉर्डिंग हो, वो देख लीजिए। ये बाकी सब अंडू पंडू के चक्कर में मत पड़िएगा।